बात नक्सलियों की कर लेते हैं। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। हथियार समेत 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ हुई है। हथियार समेत 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। विस्फोटक और नक्सल संबंधी सामग्री भी बरामद की गई। बीजापुर के पश्चिमी क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में हथियार समेत 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ संजय ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, लगातार नक्सलियों पर प्रहार जारी है और अब 2 नक्सलियों के शव और बरामद किए गए हैं। लगातार शांति वार्ता की बातचीत के बीच में पुलिस के द्वारा ऑपरेशन जारी है, क्योंकि नक्सलियों का पश्चिम बस्तर डिवीजन जो है वो काफी मजबूत रहा है। ऐसे में इस इलाके में लगातार हम देख रहे हैं कि फोर्स द्वारा बीते कुछ दिनों से बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं, क्योंकि इसी इलाके में कुछ बड़े नक्सलियों के होने की संभावना है। इसी तहत कल एक बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसमें 2 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। माओवादियों के शव के पास से एक 303 बोर की राइफल और एक बीजे लॉन्चर मिला है। फिलहाल पुलिस ने लिखा है कि अभी भी ऑपरेशन जारी है, अभी भी जवान जंगलों के अंदर हैं। जब एक बार जवान जंगलों से बाहर जाएंगे तब इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि मारे गए नक्सलियों का कैडर क्या है और क्या इस मुठभेड़ में और भी कई नक्सली मारे गए हैं। रितु जी बिल्कुल, और 2 नक्सली मारे गए हैं। संजय, फिलहाल शुक्रिया आपका। तो देखिए, नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। फिलहाल शुक्रिया संजय आपका। इसके साथ ही आपको बता दें कि देखिए, नक्सलियों पर प्रहार तो लगातार किया ही जा रहा है और सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। कांकेर की बात करें तो कांकेर में नक्सलियों के खात्मे को लेकर पुलिस की पहल देखने को मिल रही है। नक्सली इलाकों में पोस्टर लगा दिए गए हैं, फोटो के साथ बैनर पुलिस ने लगाए हैं। नक्सलियों का पता बताने पर इनाम की घोषणा की गई है, यानी कि जो भी नक्सलियों का पता बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। तस्वीरें देखिए, क्योंकि लगातार देखिए नक्सलवाद पर प्रहार किया जा रहा है, ऑपरेशंस चल रहे हैं, कई जगह पर मुठभेड़ की खबरें सामने आती है, सर्चिंग लगातार चल रही है, लेकिन इसी बीच ग्रामीण इलाकों में इस तरह से पोस्टर्स लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार माओवाद से जुड़े हुए काफ़ी सारे लोग आकर के सरेंडर किए हैं। इसी कार्यक्रम में गांव-गांव में इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि उनके आसपास में अगर कोई नक्सली है या फिर उनकी सूचना वो हमें प्रदान किया जा सकता है। यदि गांव में किसी के पास भी सूचना है कि ये व्यक्ति अभी उस गांव से क्रॉस किया है या आसपास में कहीं पे भी उसके बारे में कुछ सूचना है, वो डायरेक्ट हमें फ़ोन लगा के इन्फॉर्म कर सकता है और इसमें सरकार की नीति के अकॉर्डिंग ही उन्हें उचित इनाम भी दिया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, राजनांदगांव की बात करेंगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 महिला नक्सली ढेर कर दी गई हैं, मौके से हथियार बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से गढ़चिरौली सटा हुआ है। जवानों का सर्चिंग अभियान लगातार जारी है और इस सर्चिंग में जवानों को बड़ी सफलताएं भी हाथ लग रही हैं। गढ़चिरौली का इलाका छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से सटा हुआ है और ऐसे में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां 2 महिला नक्सलियों को ढेर किया गया, मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर लगातार कार्रवाई जारी और अब नक्सलियों के और पत्र सामने आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। सीएम साय ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की नवीन आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति 2025 साथ ही नियत नेलानार योजना ने विश्वास जगाया है। हिंसा का रास्ता छोड़कर माओवादी अब मुख्य धारा में लौट रहे हैं। इसके अलावा सीएम ने लिखा कि अब तक हमारी सरकार के कार्यकाल में 1704 माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। उन्होंने 31 मार्च 2026 के अल्टीमेटम को भी याद दिलाया है। और चलिए एक और खबर का रुख करते हैं। राजिम से रायपुर ट्रेन शुरू होगी। रायपुर राजिम मेमू पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहेंगे। 2000 से ज्यादा यात्रियों को राहत मिलेगी। तो राजिम से रायपुर ट्रेन शुरू होगी। रायपुर राजिम मेमू पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। तो 2000 से ज्यादा यात्रियों को राहत मिलेगी। तो रायपुर तक राजिम से रायपुर ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाएंगे और सीधे रुख करेंगे। संवाददाता खुमन साहू लाइव जुड़ गए हैं। खुमन, आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। राजिम से रायपुर के लिए मेमू पैसेंजर ट्रेन की आज शुरुआत होगी। देखिए, निश्चित तौर पर ऋतु, और जिस तरीके से एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि राजिम नगरी के लिए लोग बहुत सारे रायपुर से भी राजिम के लिए जाते हैं और राजिम के जो लोग हैं वो रायपुर के लिए
रोजाना आना जाना करते, तो उन लोगों को एक बड़ा फायदा होने वाला है। और यही कारण है कि दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और या हरी झंडी दिखाने से और ट्रेन चलने से कहीं ना कहीं वहाँ के जो धार्मिक पर्यटन है उनको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि त्रिवेणी संगम वहीं होता है और वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। और लगातार राजिम दाई जो बोला जाता है माता, उनके दर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ के अलावा अलग अलग राज्यों से भी लोग आते हैं। तो वहाँ के एक तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को इससे फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल खुमन, बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वोटर अधिकार रैली का अंतिम दिन है। कांग्रेस की वोटर अधिकार रैली का अंतिम दिन है। राजनांदगांव, दुर्ग और भिलाई जाएगी वोटर अधिकार रैली। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शामिल होंगे। क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी यात्रा में दिखाई देगी और 3 दिन की पदयात्रा का भिलाई में समापन है। वोट चोरी के मुद्दे को घर घर तक कांग्रेस पहुंचाएगी और आज राजनांदगांव, दुर्ग और भिलाई ये रैली जाने वाली है, वोटर अधिकार रैली, जिसका अंतिम दिन है। और ऐसे में देखिए कई बड़े नेता शामिल होंगे। खुमन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। खुमन, अंतिम दिन है वोटर अधिकार रैली का, जनता तक वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस पहुंचाना चाहती है। आज का दिन कांग्रेस के लिहाज से कितना खास होगा? देखिए आज के लिहाज से बहुत खास होने वाला है ऋतु, क्योंकि रायगढ़ से जो यात्रा निकली है 3 दिनों की आज समापन होने वाली है। राजनांदगांव, दुर्ग और भिलाई, इन क्षेत्रों में आज यह यात्रा निकलने वाली है। राजनांदगांव पूर्व मुख्यमंत्री जो डॉक्टर रमन सिंह है, उनका विधानसभा क्षेत्र आता है। ऐसे में उनके विधानसभा क्षेत्र से होते हुए दुर्ग जाएगा, दुर्ग से भिलाई आएगा। भिलाई के जो विधायक हैं देवेंद्र यादव, उनको इस यात्रा का संयोजक बनाया गया है और उनके ही विधानसभा क्षेत्र में इसका समापन होने वाला है। 3 दिनों तक कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस यात्रा में भाग लिया है। आज भी सभी नेता इस यात्रा में शामिल रहेंगे, चाहे टीएस सिंहदेव की बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात की जाए, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की बात की जाए। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी है सचिन पायलट, वो 3 दिनों तक इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। जो वोट चोरी का मुद्दा है उसको घर घर तक ले जाने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। हाल ही की यात्रा 3 दिनों तक निकाली गई है। अब इसका इफेक्ट, इसका जो प्रभाव कितना पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल, इस रैली का कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, ये देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया खुमन आपका जानकारी के लिए। और अगली खबर है राजनांदगांव से, जहां जयस्तंभ चौक पर सचिन पायलट की सभा होनी है और इसी को लेकर कांग्रेस के सह प्रभारी ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट की राजनांदगांव में सभा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ सह प्रभारी संपत कुमार ने सभा स्थल का निरीक्षण किया और कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक भी ली। आदरणीय सचिन पायलट जी को आने को लेकर युवाओं में और जनता में बहुत उत्साह है और वोट चोर गद्दी छोड़ से जो भाजपा का चेहरा बेनकाब हो गया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस प्रकार से इन्होंने सत्ता हथियाई अपने षड्यंत्र के बल पे और जनमत को किनारे करते हुए, उसके लिए जनता उनको धिक्कारा कर रही है और निश्चित रूप से हम अच्छे कार्यक्रम में करेंगे। फिर हाईकोर्ट पहुंचा है धर्मांतरण का मामला। कांकेर के एक समाज सेवी ने याचिका दायर की है। गांव में धर्म विशेष के प्रवेश नहीं करने का बोर्ड लगाया गया है। भानु प्रतापपुर क्षेत्र के ग्राम घोटिया का मामला है। याचिका के जरिए मामले में संज्ञान लेने की बात कही गई है। तो धर्मांतरण का मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंचा है। कांकेर के समाज सेवी ने याचिका दायर की, गांव में धर्म विशेष के प्रवेश नहीं करने का बोर्ड लगाया। भानु प्रतापपुर क्षेत्र के ग्राम घोटिया का ये मामला है। अब याचिका के जरिए मामले में संज्ञान लेने की बात कही गई है। और संवाददाता आशीष दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, धर्मांतरण का मामला जो अक्सर बार बार सामने आता रहा है, लेकिन अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है मामला। जी बिल्कुल, देखिए धर्मांतरण का मामला जो है पूरे छत्तीसगढ़ में एक अलग तरह से सामने आ रहा है। हर जगह जो है एक धर्म विशेष जो है ब्रेन वॉश कर गरीबों को जो है उनके घरों में जो है आर्थिक तंगी दूर होने की बात कह रहा है। दूसरी तरफ जो है कलह, शांति जो है तमाम तरह के दावे वादे कर जो है ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण को बढ़ावा देने की जो एक पुरजोर कोशिश है वो लगातार जारी है। इसी कड़ी में जो है जिस क्षेत्र की बात हम दर्शकों को बता रहे हैं, कांकेर का वो भानु प्रतापपुर का एक गांव है जहां पादरी के प्रवेश को लेकर, इसी तरह जो है पास्टर के प्रवेश को लेकर और
जो धार्मिक आयोजन है उसे लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उस गांव में बोर्ड लगा दिया है ग्रामीणों ने कि किसी तरह से जो है इस धर्म विशेष के जो लोग हैं वो यहाँ पे आ नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर इसी मामले को लेकर जो समाज सेवी है उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है कि इस तरह की गतिविधियों को जो है बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए और कलेक्टर को संज्ञान लेकर, शासन को संज्ञान लेकर इस पूरे मामले में कार्यवाही करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने फिलहाल जो है इस मामले में सुनवाई नहीं की है। फिलहाल फौरी तौर पर याचिका दायर हुई है। आने वाले दिनों में इस पर सुनवाई होगी तो ये देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट इस पूरे मसले पर क्या निर्देश देता है। लेकिन अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, एफआईआर हो रही है, बवाल हो रहा है। हिंदू संगठन के लोग जो हैं तमाम जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह हैं वहां पहुंचते हैं। संडे के दिन खास तौर पर जो है, रविवार के दिन जो है जहां प्रार्थना सभा होता है, चंगई सभा होती है, उसका विरोध करते हैं। पुलिस प्रशासन के सामने मामले को लाते हैं और कुल मिलाकर एफआईआर होती है। तो अभी तक छत्तीसगढ़ की बात करें तो कम से कम 22 से ज्यादा एफआईआर जो है इस पूरे मामले में हो चुका है। कई एफआईआर हो चुकी हैं, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं आशीष के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि जब सुनवाई होगी तो इस मामले में क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। फिलहाल शुक्रिया आपका आशीष जानकारी के लिए। और इधर सुप्रीम कोर्ट का धर्मांतरण कानून पर 8 राज्यों को नोटिस दिया गया है। धर्मांतरण कानून को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कदम बढ़ाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, कहना है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण रोकने की अब सख्त आवश्यकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण कानून पर 8 राज्यों को नोटिस दिया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने धर्मांतरण कानून को लेकर बयान भी दिया। देखिए, माननीय न्यायालय के समक्ष पक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, पर धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण, इलीगल धर्मांतरण रोकने की सख्त आवश्यकता है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रायपुर के खारून नदी के तट पर समरसता आरती का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल और महापौर मीनल चौबे भी मौजूद रहे। आरती के साथ पूजा अर्चना कर पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। समस्त छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि महिला मोर्चा और सनातन ध्वज वाहिनी की बहनों ने यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु के लिए खारून दाई की महा आरती का आयोजन यहाँ पर किए थे और विधिवत पूजन अर्चन करके खारून दाई की महाआरती किए हैं और उनसे प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री जी दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर जशपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय ने श्री फलेश्वर नाथ मंदिर परिसर में पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। शाम को उन्होंने दोखड़ा के ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर में दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री की दीर्घायु और राष्ट्र की प्रगति की कामना की। इस मौके पर मंदिर परिसर दीपों से जगमगा उठा और नगरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राधे राधे, हर हर महादेव। और सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ वासियों को आज विश्वकर्मा दिवस की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। साथ ही आज हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जन्म दिवस भी है और उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ हम बगिया वासियों की ओर से, साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ और समस्त देशवासियों की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव आज बैठक करेंगे। 11 बजे मंत्रालय महानदी भवन में बैठक होगी। विभाग की योजनाओं को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। खाली पदों में भर्ती को लेकर विचार विमर्श होगा। तो विभाग की कार्य योजना बनाने पर फोकस रहेगा। स्कूलों में अधोसंरचना विकास को लेकर ये बैठक होगी। तो रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव आज बैठक करेंगे। 11 बजे मंत्रालय महानदी भवन में बैठक होगी, जिसमें विभाग की योजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी और खाली पदों में भर्ती को लेकर विचार विमर्श होगा।
और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। धमतरी से बड़ी खबर है। 2007 शिक्षा कर्मी भर्ती घोटाला मामले में एक्शन लिया गया है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया। फर्जी दस्तावेजों से पात्र उम्मीदवारों को ठगा गया था। 2007 शिक्षा कर्मी भर्ती घोटाला मामला, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध का विवेचना लगातार अलग अलग जगहों पे जारी थी। अभी विवेचना के क्रम में हमने कुछ संदेहों को बुलाया था। उन संदेहों में से 3 के खिलाफ अपराध पाए जाने पर हमने उनको गिरफ्तार किया है। इनमें से एक चयन समिति में है और बाकी जो है वो उसमें शिक्षाकर्मी का जो आवेदन दिए थे उसमें फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर गिरफ्तार किया। एनएचएम की हड़ताल के बाद छत्तीसगढ़ के कई अस्पतालों की हालत बिगड़ गए हैं। मरवाही ब्लॉक का दानी कुंडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि पूरे अस्पताल का संचालन महज 2 नर्स और 1 लैब टेक्नीशियन के भरोसे है। हालात इतने गंभीर हैं कि अस्पताल में एंटी वेनम उपलब्ध होने के बावजूद डॉक्टर ना होने के कारण इसका उपयोग संभव नहीं है। आपको कि यहाँ बहुत ही खराब स्थिति है। एक तो यहाँ स्टाफ नहीं है, 1-2 स्टाफ हैं, उनको भी यहाँ से दूसरे जगह भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले मरीजों को परेशानी हो रही है। यहाँ ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, लोगों को मरवाही जाना पड़ रहा है। हाँ, बीएमओ सर से मैंने बात की। बीएमओ सर किसी प्रकार से कोई जानकारी भी नहीं दिए और जानकारी देने से भी मना कर दिए। जैसे कि मरीज आते हैं, यहाँ आते देखा हूँ और तुरंत जाते भी देखा हूँ। वो आते ज़रूर हैं, पर क्या है यहाँ से रिफ़र होकर जाते हैं। कारण यह है, मैं पूछा उन लोगों से कि ऐसे क्यों, तो उनका कहना था कि यहाँ डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर है ही नहीं तो इलाज कौन करेगा, ऐसे करके सब भाग जाते हैं। और मेरे सोच से उनसे पूछा मैं कि देखिए ये सेंटर जगह है, यहाँ डॉक्टर क्यों नहीं है, तो वो बोले कि भाई यहाँ डॉक्टर है ही नहीं। सबका जवाब यही आ रहा है कि डॉक्टर नहीं है। हाँ, यहाँ आने के बाद हमको पता चला, यहाँ के स्टाफ के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ स्टाफ तो हैं, लेकिन जिनको जहाँ होना चाहिए परमानेंट, जहाँ उनकी ड्यूटी है वहाँ नहीं है, दूसरी जगह उनको अटैच करके रखा गया है, जिससे हमारे गांव के जो मरीज़ आते हैं उनको इलाज के लिए बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता है। कहीं उनको इधर मरवाही रिफ़र कर देते हैं तो कहीं पेंड्रा भेज देते हैं। तो बचे हुए स्टाफ हैं उनको दूसरे जगह भेजना चाह रहे हैं।